अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? हो सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे कि शॉपिंग से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ घर और मैंने वहाँ पे गीगा मॉल में एक परफ्यूम ट्राई किया था। तो बस फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो अदील के ले लेती हूँ। मैंने अदील को भी वो स्मेल कराया, क्योंकि मेरे कपड़ों से हल्की सी अभी तक आ रही थी। उसको ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए थे लगाए हुए, तो शायद वो तय हुए पड़े थे, तो उसमें से हल्की सी आ रही थी। तो अदील को अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अदील के लिए ले लेती हूँ। तो बस वहाँ से मैंने वो लिया और कुछ खाने के लिए बेकरी की आइटम्स वगैरह ली, क्योंकि अब आई थी मैं जब से वापस घर, तो सारी ग्रॉसरी भी करनी थी। ज़्यादातर ग्रॉसरी तो हुई हुई थी, जो मतलब दूसरी वाली ग्रॉसरी होती है ना मंथली, वो तो हुई हुई थी। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि ख़त्म थी। मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ। साथ में आम लेने थे, कुछ फ्रूट सब्ज़ी वगैरह वो चीज़ें ली, आटा लिया। बस इस तरह की जो है ना कुछ जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज जाके वो ले आते। और बाहर जो है वो बड़ा मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, एकदम से बारिश भी आ गई थी, तो बड़ा ही प्यारा मौसम था। तो खैर अभी हम लोग सौदा लेके घर वापस आए हैं। तो अभी ये रात का टाइम था, तो मैंने कहा कि अब क्या खाना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो जो है वो बेकरी की जो थोड़ी बहुत आइटम्स थी वो खा ली, अदील ने भी वो खा ली, क्योंकि अदील जो है वो अपने लिए समोसे ढूंढ रहे थे, उनको समोसे मिले नहीं। तो फिर खैर एक जगह से थोड़े उनको समोसे एक दो मिल गए, तो उन्होंने ले लिए। मैं ये खा रही थी पैटीज़, और साथ में मैंने बनाया था जी मिल्क शेक, और साथ में फ्राइज़ भी बना दिए थे। जिसने जो खाना है वो खा ले। अब यहाँ पे बारी है जी ये परफ्यूम ओपन करने की। तो बस जी अभी मैंने अदील से कहा, मैंने कहा कि ये आपके लिए परफ्यूम है, तो आप इसको खोलें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। गिर जाएगा, इस तरह फटेगा, नीचे गिर जाएगा। ये लो, इस इधर रखो ना। उल्टा भी पड़ा भाई। उल्टा पड़ा दिखा। है अच्छा ना? खुशबू आई है। मजे वाली। नाइस चॉइस ना। तो जी अदील को परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इसकी जो एक वो कूल वाटर है, एक्सपेंसिव परफ्यूम है, इतना नहीं है, पता नहीं वो कंपनी कौन सी है ये नहीं मुझे याद, ये बिल्कुल उससे मैच हो रहा था। तो बड़ा अच्छी इसकी थी, लॉन्ग लास्टिंग भी था, तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी। तो खैर अब जो है वो सुबह का टाइम है, यहाँ पर अदील ऑफिस चले गए थे, मैं अपना नाश्ता लेकर आई थी। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करती हूँ। मैंने शेक बनाया और साथ में अंडा खा लिया। मैंने कहा गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस फिर इसीलिए मैंने शेक बनाया और साथ में मैंने बॉयल एग ले लिया था। अब जो है वो बारी थी जी सारी बेडशीट्स चेंज करने की, क्योंकि जी मैं काफ़ी टाइम अभी इस्लामाबाद में ज़ाहिर रह के आई थी और अदील तो आगे थे, तो अदील ने जो है वो काफ़ी गंदमंद मचाया हुआ था घर में। तो अब वो साफ़ करने का टाइम था। खैर इतना भी गंदे मचाया था, लेकिन ये है कि मुझे ज़ाहिर बेडशीट सब चेंज करनी थी। मैं कब वापस आई हूँ, ज़रा फ्रेश शीट्स डालती हूँ, अपनी भी रूम की, बच्चों के भी रूम की। तो बस फिर सुबह से जो है ना मैं वही अपने काम कर रही थी। साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। कुछ तो वहाँ से मैं धो के लाई थी, लेकिन यहाँ पर अदील के इतने अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हुए थे ना कि बस फिर मैंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। और मैं कमरे में ही आजकल नाश्ता करी थी, क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कमरा ठंडा होता, तो मैं कहा चलो कमरे में नाश्ता करती हूँ। और अब जो है वो ठंडा ठंडा ही कमरा था, तो ठंडे ठंडे कमरे में मैंने कहा सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। फिर ज़ाहिर है बेडशीट्स को भी मैंने वॉशिंग मशीन में डालना था, तो ये एक प्लेन सी बेडशीट थी। मैंने कहा चलो यही बिछा लेती हूँ। और मैंने इसका कम्फर्टर भी चेंज किया, क्योंकि वो मैंने करना था, फिर मेरे एक ही था। मैंने कहा वापस आऊँगी जब, तो फिर ही मैं इसका कम्फर्टर का कवर भी चेंज करूँगी। और फिर साथ मैंने बनाया जी बच्चों का नाश्ता। दोनों को मैंने पराठे बना के दिए थे, और साथ में जो
है ना, और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी क्योंकि मैंने अब सुबह चाय नहीं पी थी, तो मुझे ना अजीब से कुछ हो रहा था कि नहीं यार, मैंने मिल्क शेक तो पी लिया लेकिन मैं चाय भी पीती। फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय भी बना ली थी और बस ये अब बैक टू रूटीन हो गया है सब कुछ। और अब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। मैं कहा चलो जी वापस आई हूँ, दोबारा से कामों में लग जाओ, सफाइयों में लग जाओ, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर है अब इतने दिन घर के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो फिर जब वापस आता है ना तो अच्छा खासा बंदे के ऊपर काम होता है। तो फिर यही था और मैंने कहा कि अब खाने में ऐसा करती हूँ कि मैक्रोनीज बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और ये है कि फिर रोटी बनाने से आपकी जान छुट जाती है, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी जो कि मैंने कुछ रिकॉर्ड किए कुछ नहीं किए। यही था कि जो पैकिंग थी वो सारी अनपैक की, फिर उसके बाद बच्चों के रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज की, बच्चों को शावर दिलाना था वो भी दिलाया। फिर मैंने कहा चलो झटपट से ऐसा करती हूँ मैक्रोनीज ही बना लेती हूँ ताकि हमारा दोपहर का टाइम जो है वो इस तरह से गुजर जाए। तो बस फिर ये देखें मज़े की जो है ना मैंने मैक्रोनीज बनाई, फ्रीज़ हुई भी सब्जियां पड़ी हुई थी तो बस उन्हीं को मैंने यूज़ किया। ये है जी दोपहर का टाइम। दिल आए थे, दिल ने कहा कि मैं तो खाऊंगा जी फ्रूट। मैं कहा चले आप फ्रूट खाएं और मैं जो है वो मैक्रोनीज खा रही थी। तो बस दोपहर का टाइम था, अभी मैं थोड़े से काम शाम से फारिग होकर थोड़ा सा बैठी थी, तो ऐसा लगता है कि जस्ट मैंने वही काम किए हैं, लेकिन बस छोटा छोटा कुछ ना कुछ काम जो है वो हो ही जाता है। तो बस फिर अब ये जी डायरेक्ट रात का टाइम हो गया है। यहाँ पे हम लोग ने मंगवा लिए थे बर्गर, ये बड़े मज़े के यहाँ पे स्मोक एंड ग्रिल है, उसके ये बीफ बर्गर होता है, चिकन बर्गर मतलब जो ग्रिल्ड बर्गर होते हैं ना ये उस तरह के होते हैं, तो बड़ा ही मज़े का होता है। तो बस दिल कर रहा था तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मंगा लें आप। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है क्योंकि मैं जो है वो आ तो गई थी लेकिन पिछले व्लॉग्स भी पड़े हुए थे काफ़ी, वो भी मुझे अपलोड करने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैं ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, वहाँ पर ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकी, फिर वापस आके मैंने अपलोड किए हैं। और अभी जो है वो 2-3 दिन से मैं अपलोड नहीं कर सकी जो व्लॉग, उसकी रीज़न जो है ना वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी। और बस थोड़ी सी मैं बिज़ी थी, और वो बिज़ी मैं कहाँ थी तो इसलिए वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है जी। और अब यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं अब यहाँ इधर आटा गूंद रही थी। मैंने कहा चलो आटा गूंदते हैं, साथ में मैंने बनाए थे अर्शमान के लिए पैनकेक्स। वो कह रहा था मामा पैनकेक्स बना दें, मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैंने कहा कि आटा भी गूंद के रख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा था जो मैं छोड़ के गई थी तो वो यूज़ हो गया। कल मैंने उनके पराठे बना लिए थे तो अब आटा भी ख़त्म हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी साथ साथ गूंदते हैं। और अब जो है वो अगेन नाश्ते की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो बस पैनकेक का बैटर मैंने बना लिया था और थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, वो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और मैं ना वो बनाती हूँ वीट के, मतलब आटे के, जो गंदम का आटा होता है ना वो यूज़ करती हूँ, तो उससे बिल्कुल सही बनते हैं। ऐसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता बच्चों को भी कि ये जो है वो मैदे के हैं या उसके हैं, आटे के हैं। तो आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अपने बच्चों के लिए पैनकेक्स में, क्योंकि जो है ना अर्शमान ना अंडा खाता है, तो मैं कहती हूँ कि वो इसके ज़रिए जो है उसके अंदर अंडा भी चला जाएगा पैनकेक्स के ज़रिए। तो बस फिर इसलिए मैं उसको आटे का ही बना देती हूँ, मैदे के पैनकेक्स नहीं बनाती, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कहा चलो ये अच्छा रह जाएगा, क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मैदे के बजाय आटा डाल लें, और वाकई वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है, सही पैनकेक्स बनते हैं बिल्कुल भी। और आप बना के इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि बिल्कुल परफेक्ट मैं उसकी क्वांटिटी रखती हूँ और वो आराम से 2-3 दिन चल जाते हैं। और भाई जैवी के तो आजकल फेवरेट हुए हुए हैं सीरियल्स, उसका दिल करता है कि ठंडे ठंडे दूध में जो है ना मैं सीरियल डाल के खाऊं, तो बस उसकी पसंद की ये चीज़ हो गई है, तो मैं फिर ले आती हूँ। मैंने कहा चलो ये खा ले, एक तो अच्छा भी होता है, वैसे खैर बीच में पराठा भी देती रहती हूँ और साथ ये भी देती रहती हूँ उसके सीरियल्स भी, तो ये बड़ा खुश होकर खा लेता है। फिर आज इसको पैनकेक्स मिल रहे थे तो उसने कहा जी मैं तो यही खाऊंगा अपना सीरियल। तो अब यहाँ पे मैंने अर्शमान के लिए बाइट्स बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है वो नाइफ से काट के उसके बाद वो फोक से खाना, तो मैं उसको इस तरह बाइट्स बना देती हूँ और ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देती हूँ, तो वो फिर इजीली खा लेता है। तो साथ में मैंने जो है वो जैवी के लिए अंडा भी बॉईल कर लिया था, मैंने कहा चलो अंडा भी बॉईल खा लेगा और साथ थोड़ा सा अपना सीरियल भी खा लेगा। ये जिस दिन आप सुबह सुबह उठ के इधर मोबाइल पे लगा के साथ साथ जो है वो बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग भी करता है और देख के ना चीज़ें बहुत कुछ बनाता रहता है। ये पूरी कॉपी उसकी भरी हुई है, जो भी कार्टून्स होते हैं उनको रोकता है, फिर उसके देख के उनको कॉपी करके वो ड्राइंग करता है ना, तो ये उसकी फेवरेट हॉबी कह लें। वो फ़ोन बहुत कम यूज़ करता है, अर्शमान थोड़ा ज़्यादा करता है गेम्स वगैरह, वैसे ही आजकल वेकेशंस हैं, लेकिन जावियार जो है ना उसकी ये कोशिश होती है कि वो ड्राइंग करता रहे। तो बस आजकल वो यही कर रहा था और खुश हो रहा था कि मम्मा मुझे दिखा रही है, मेरी ड्राइंग दिखा रही है। तो बस फिर जी अब मैं दोबारा आ गई किचन में, मैंने कहा चलो जी खाने की तैयारी करते हैं। और आज मैं बना रही थी भिंडियाँ,
तो बस फिर भिंडियों को मैंने फ्राई करने रखा और मैंने कहा चलो इनको फ्राई करते हैं। बीच में मैंने एक दिन गोश्त भी बनाया था, उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये जो है ना शायद उससे नेक्स्ट डे है मैं खुद भी भूल चुकी हूँ ये कौन सा दिन है। तो खैर फिर यहाँ पे ना मैंने कहा चलो गोश्त भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा और थोड़ी सी भिंडियाँ भी पड़ी हैं। पहले मैंने सोचा कि गोश्त को बीच में मिक्स कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा करती हूँ मैं ना अलग से भिंडियाँ ही बना लेती हूँ। तो ये जो है ना सब्ज़ी वाला ये शान का पैकेट मसाला है, ये बड़ा अच्छा है। जब किसी भी सब्ज़ी में ना ये वाला मसाला डाल दो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। कोई भी सब्ज़ी हो, आलू हो या मिक्स सब्ज़ी हो, ये मैं मतलब भिंडियाँ हो फ्राई, उसमें भी ये वाला मसाला डालो तो वो बड़ा अच्छा बन जाता है ना। वैसे आम मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन आम मसाले ही होते हैं ये, तो ये बढ़िया एक इजी सा है। और ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो अब पड़ा हुआ है, खुला भी हुआ है तो ये ख़राब हो जाएगा, इससे पहले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने भिंडियों में इसको यूज़ कर लिया। तो बस मैंने ऑयल डाला है, प्याज डाले, टमाटर डाले, उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं किया। तो भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही ना, उसके बाद मैंने उनको निकाल दिया। फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद साथ ही मसाला डाल दिया और मैंने कोई नमक मिर्च नहीं डाली थी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। थोड़ी सी मैंने भिंडियाँ बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि बच्चे तो खुश होकर खाते ही नहीं है, वो तो गोश्त का सालन पड़ा हुआ था, मैंने कहा उनको मैं वो दे दूँगी। तो अभी आए थे जी अदील वापस और उन्होंने कहा कि भाई बाहर बहुत सख्त गर्मी है, मुझे जो है वो ऐसा करो शेक बना दो मैं कहा चलो ठीक है आपको शेक बना देती हूँ। बस फिर उनको मैंने जल्दी से शेक बना के दिया, साथ में मैंने खाना रखा हुआ था। इतने में ये देखें जी हमारी भिंडियाँ भी रेडी होगी। इनको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया था और हरी मिर्चें भी मैंने डाली और अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया में मैंने काट के इस तरह ना बॉक्स में रखा होता है टिश्यू पेपर में, ताकि ना वो आराम से हफ्ता एक तो चल ही जाता है, हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाता है। तो इस तरह मैं कट करके रख लेती हूँ, तो वो इजीली आप कोई भी ऑमलेट बनाओ या हांडी बनाओ तो उसमें डाल लो। तो यहाँ पे हमारी भिंडियाँ भी रेडी हो गई और ये था खाना। मैंने कहा चलो साथ में थोड़ा सा गोश्त वाला सालन लेती हूँ और थोड़ी सी भिंडियाँ लेती हूँ। इस तरह जो है वो खाई जाती है ना, वरना खाली भिंडियाँ किसी ने खानी थी और ना ही जो है वो जो गोश्त पड़ा हुआ था उस बेचारे को किसी ने हाथ लगाना था इसलिए फिर मैंने साथ ही दोनों चीज़ें कर ली और वो दोनों चीज़ें खाई गई। तो बस फिर उसके बाद अभी ये शाम का टाइम है और इधर चली गई थी लाइट जो है वो बड़े पंगे करती है। तो बस हाँ यहाँ पे हमारी जो तार है ना वो उसमें आग लग गई थी और हमारी ना लाइट चली गई। तो पर हम थोड़ी देर ऊपर छत पे आ गए। तो बस फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, साथ शुक्र है बिजली वालों ने आके बिजली भी ठीक कर दी थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखना मत भूलिएगा। उसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे से कमेंट्स कर दे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।